हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में, जिन्हें सुनकर, जिन्हें जानकर और जीवन में अपनाकर जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के कुलीन बंगाली परिवार में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा दीक्षा ली थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उन्होंने अपने भाषण से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त, एक वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी जो है प्रेरणादायक और इंस्पिरेशनल बातें कही हैं, जो हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, विवेकानंद जी कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब आप किसी काम को करने का निश्चय करें तो उसे अवश्य करना चाहिए, वरना लोगों को आपसे विश्वास उठ जाएगा। उम्मीद को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना जरूरी है। एक समय में एक ही काम करो, उस काम को करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। असत्य के 1000 रूप हो सकते हैं, लेकिन सत्य का एक ही रूप होता है। जीवन में सब कुछ करने की शक्तियाँ आपके भीतर ही विद्यमान है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाती हैं। लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उस लक्ष्य के लिए फिर से जंग कर सको। जिस क्षण तुम डर जाओगे उस क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। जिस व्यक्ति ने सच्चे आनंद को प्राप्त करना सीख लिया है, वह किसी भी संसारिक वस्तु के ना मिलने से परेशान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वह हमें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन वह अग्नि का दोष नहीं। बुरे संस्कारों को दबाने का एकमात्र साधन है कि हम लगातार अच्छे विचार अपने दिमाग में लाते रहें। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कोई एक विचार लो और उसे अपने जीवन में अपना लो, उसी के बारे में सोचो, सपने देखो, दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का तरीका है। अगर धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग होता है तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का ढेर है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो कमजोर बन जाते हो, और यदि तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो ताकतवर बन जाते हो। यदि आपके जीवन में कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित कर लें कि आप गलत मार्ग पर हैं। जो व्यक्ति पवित्र और साहसी है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक समय होता है जब मनुष्य अनुभव करता है कि दूसरों की सेवा करना है लाखों जप ध्यान से कहीं बढ़कर है। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, यह तो आनी है। समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं। यह संसार एक व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। किसी की निंदा कभी न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो हाथ जोड़ सकते। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना और स्वयं पर विश्वास करना। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लूटना ना भूलें। यदि आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरों जीवों के भीतर नहीं देख सकते तो आप ईश्वर को कहीं नहीं पा सकते। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास होता है तो दुख का मुकुट पहन कर आता है। दुनिया अपमान करे या सम्मान, उसकी परवाह किए बिना अपना कर्तव्य का पालन करते रहेंगे।